ठीक है बेटा। ये 74.5 मैं 74 पहले था, मैंने 74.5 कर दिया, मैं आधा स्टेप आगे गया। ये 75 यहाँ से मैं आधा स्टेप पीछे ले आऊँगा, ठीक है बेटा। अब ये जो क्लास बनी है ये बन रही है एक्सक्लूसिव क्लास। तो तरीका इसका क्या है कि जहाँ पे पहली क्लास ख़त्म हो रही है और जहाँ से दूसरी शुरू हो रही है, उनमें फ़र्क कितना था, 1 का था। तो उस फ़र्क को आप 1 पे तकसीम कर दें और वो जो वैल्यू आएगी उसको इन सब में ऐड कर दें, इन सब में अपर बाउंड्रीज में ऐड कर दें और लोअर वाले में से माइनस कर दें लोअर। तो अब देखिए ये एक्सक्लूसिव क्लासेस बन गई। एक्सक्लूसिव क्लासेस में है यहाँ भी मैंने इसको 5 पॉइंट पीछे लाना है, तो ये 4.5 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये लो, अब ये देखें एक्सक्लूसिव क्लास में अगर आपने क्लास इंटरवल फाइंड करना है तो चाहे आप दिस माइनस दिस कर दो, चाहे आप दिस माइनस दिस कर दो, चाहे आप दिस माइनस दिस कर दो, ठीक है। एक्सक्लूसिव क्लासेस अगर आपके पास हैं तो ये हो गया बेटा। ये मैंने इस क्लास को इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव क्लास बना के भी आपको दिखा दिया। और एक बात मेरी ज़हन में रखें, आगे चल के हमें कोई काम ऐसे हैं जिनको एक्सक्लूसिव क्लासेस की मदद से ही हम कर सकते हैं। तो बेटा मैं आपको सिखा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना। तो ये मैंने क्लासेस बना दी, अब आप वैल्यूज़ को पकड़ते जाएँ टेबल बनाते हैं। आइए मेरे साथ आ जाए। ये देखिए बेटा पहली वैल्यू थी 75, ये 75। हमने देखना है कि 75 किस में आ रहा है, तो 75 यहाँ में तो इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसके आगे मैंने 75 लिख दिया, ठीक। अगली वैल्यू 84 है, 84 को मैंने देखना किस में आ रहा है, 84 बाई इसमें आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसी क्लास में 84 लिख दिया। अगला है 93, तो 93 किस में आ रहा है, 93 बाई इसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने इसके आगे लिख दिया 93। 81 किस क्लास में आ रहा है, आइए देख लेते हैं। 81 इस क्लास में आ रहा है, तो मैंने लिख दिया 81। आगे 89 किस में आ रहा है, 89 बाई इसमें आ रहा था, तो मैंने इसमें लिख दिया 89। आगे 76 आ रहा है, किस में आ रहा है, 76 इसमें आ रहा था, ये मैंने लिख दिया। आगे 78 आ रहा है, तो 78 भी इसी क्लास में आ रहा है, मैंने लिख दिया। आगे 62 आ रहा है, तो 62 किस में आ रहा है भाई, इसमें आ रहा है, तो ये मैंने 62 लिख दिया। आगे 46 आ रहा है, 46 इस क्लास में आ रहा है, देखें। 59 किस में आ रहा है, तो हम देखें 59 इसमें आ रहा है, मैंने लिख दिया। 74 किस में आ रहा है, इस क्लास में आ रहा है, तो मैंने इसमें 74 लिख दिया, ये देखें। फिर 69 आ गया, वो भी इसी क्लास में आ रहा है, मैंने लिख दिया। फिर 77 आ गया, 77 इस क्लास में आ रहा है, मैंने लिख दिया। 53 आ रहा है, 53 इस क्लास में आ रहा है, ये मैंने लिख दिया। 61 इस क्लास में आ रहा है, ये देखें, ये मैंने लिख दिया। ये 63 आ रहा है, ये देखें, वो भी इसी क्लास में आ रहा है, मैंने लिख दिया। 71 आ रहा है, 71 इसमें आ रहा है, देखो, ये मैंने लिख दिया। 67 ये इसमें आ रहा है, ये मैंने लिख दिया। 73 इसमें आ रहा है, 73। 58 इसमें आ रहा है, ये मैंने लिख दिया। 64 किस में आ रहा है, चलो चेक करो, इसमें आ रहा है, ये देखो, ये 64, तो ये मैंने इसको लिख दिया। 67 किस में आ रहा है, ये इस क्लास में आ रहा है, तो मैंने इसमें लिख दिया इसको। 50 किस में आ रहा है, 50 इसमें आ रहा था, मैंने लिख दिया। 65 बेटा किस में आ रहा है, 65 यहाँ इसमें आ रहा है, ये मैंने लिख दिया। 66 किस में आ रहा है, ये भी इसी में आ रहा है, ये लिख दिया। तो सारा को हो गया। अब आपने टैली लगानी है, देखो 1 2 3 है ना, तो 3 सीधी लकीरें लगा देंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 4 सीधी लगा के एक बड़ा क्रॉस करनी है आपने। 5 5 के सेट बना लेने हैं अपनी इस तरह से। तो जो एक बचे है उसको अलग कर देना है। इस तरीके से 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 4 सीधी लगा के क्रॉस किया, 5 हो गई, 3 लाइनें और लगा दी, 5 3 8 हो गई। ये बेटा है 1 2 3 4 5 6, तो ये 4 सीधी लगा के क्रॉस की, 5 हो गई, और ये छठी लग गई। इसमें 2 ही है तो 2 लग गया। तो इसको फिर नंबर्स की शक्ल में आप लिख लो, ठीक है। ये इंक्लूसिव क्लास है, एक्सक्लूसिव क्लास है, लिख लो। अगर आपने मीन फाइंड करना है तो आप इससे निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन मीडियन और मोड अगर फाइंड करना है बेटा, वो इसी से निकाल सकते हैं, इससे नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये बेटा एक एग्जांपल थी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने की, जब आपको रॉ डेटा दिया हुआ है तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल। इसके लिए आपको ये फार्मूला याद रखने की सख्त ज़रूरत है, ये हमारा फार्मूला।
तो अगर वो कहता है जी 5 क्लासेस बनाएं तो आपने 5 पे डिवाइड कर देना है। अगर वो कहता है जी 10 क्लासेस बनाएं आपने 10 पे डिवाइड कर देना है। ऊपर आपने बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू करनी है, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि कितने का इंटरवल लेके हमने चलना है। इंटरवल के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं, मैं इसको ज़रा ठीक कर देता हूँ। इंटीवल ले दिए, इंटरवल है, ये मैंने सही कर दिया। ठीक है बेटा, कोई समझ आ रही होगी उम्मीद आपको। शाबाश। ये टेबल आपने खुद से बनाना है बेटा, आपने छापा ना लगाना। ये वैल्यूज़ दे के बाकी ये खुद से लिखो सारा टेबल, आंखें बंद करके बनाओ, बाद में चेक करोगे कैसा ठीक बना या नहीं बना। जी बेटा, ये एक और डेटा है जिसकी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, और वो कह रहा है कि ये 4 क्लासेस में इसको अब बनाए, 4 क्लासेस में, ठीक है। तो हमने इसमें से मिनिमम ढूंढना है। अब इसमें अब देखें फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ आ गई हैं, पॉइंट वाली वैल्यूज़ आ गई हैं, इशारिया वाली वैल्यूज़ आ गई हैं। आपने घबराना नहीं है। करना क्या है आपने, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने समझना कि इशारिया है ही नहीं, मौजूद नहीं है इशारिया, ठीक है। मसलन ये 6.4 सबसे बड़ी वैल्यू है ना, तो आप बेटा इसको समझ लेंगे 64 ही है। और यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ कि फाइंड बोर्ड खत्म कर दो, फाइंड मैक्सिमम and minimum value in the data, ignoring the decimal, इशारिये को इग्नोर करते हुए आप डॉट। तो 65 और 45 बन गए। नंबर ऑफ क्लासेस 4 बना दिया हुआ इसने। और ये क्लास इंटरवल का बेटा फार्मूला, पुराना फार्मूला, मैक्स माइनस में जो पिछली में भी आपने था नंबर ऑफ क्लासेस, तो आपने लिखा 64 माइनस 45 बटा 4, तो ये बन गया 19 बटा 4, ये बना 4.75 बन जाएगा। 4 चौके 16 हो गया ना, 4.75 बन गया। तो 4.75 को आप अंदाज़न 5 ही ले लें, जैसे उधर 9 समथिंग था, आपने 10 ले लिया था। अब आप कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे छोटी वैल्यू 45 है, 45 से शुरू कर दें। पीछे जाएंगे तो 40 तक जाना पड़ेगा, वो मुश्किल हो जाएगा। तो आपने बेटा 45 से शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 45 में के शुरू होके आपने 5 पूरा करना है, क्योंकि अब इंटरवल 5 का है, पहले इंटरवल 10 का था। तो उंगलियों पे गिने, पहली पोर पे गिने 45, अगली पोर पे गिना 46, अगली पोर पे 40। ये पहली उंगली के 3 पोर ख़त्म हो गए। दूसरी उंगली पे गए 48, 49 पे 50, देखो 45, 40, 47। और अब ये देखो ज़्यादा हो रहे हैं, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 6 हो रहे हैं। क्यों 6 हो रहे हैं? ये अब जहाँ पे क्लास ख़त्म हो रही है वहीं से अगली क्लास शुरू हो रही है। ये जो आपकी क्लासेस है ना, ये क्लासेस हैं एक्सक्लूसिव। तो आप क्लासेस बनाते हुए इंक्लूसिव का चॉइस भी कर सकते हो, एक्सक्लूसिव का चॉइस भी कर सकते हो। जब आपने सोच लिया कि मैंने एक्सक्लूसिव क्लासेस बनानी है, तो फिर सीधा उसमें 5 ऐड करो, डरो ना, फिर उंगलियों पे ना गिनो, फिर 5 ऐड करो। क्योंकि तुम्हें पता है कि एक्सक्लूसिव क्लासेस में, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, चाहे इस तरफ से देखें, चाहे इस तरफ से देखें, चाहे दिस माइनस दिस देखें। देखो मैं बताता हूँ, चाहे आप इस तरह से देखें 50 माइनस 45, 5 का फ़र्क, चाहे आप इस तरह से देख लें 50 माइनस 5 का फ़र्क, चाहे आप इस तरह से देखें 55 माइनस 50, 5 का फ़र्क। तो आप सीधा 5 ऐड कर दें। तो जहाँ पे ये ख़त्म हुई वहीं से अगली क्लास शुरू कर दें। इसका मतलब अब आपने एक्सक्लूसिव क्लासेस का चॉइस किया है। तो उसी तरीके से बेटा पहली वैल्यू आप 4.5, आप इसको 45 समझे, तो 45 इसमें आ रहा है, आपने यहाँ 45 लिखा। तो ये सारा करके टैली वाली बना के ये तला लिख के, तो फिर आप जो है, आपको पता था कि आपने जब इशारिया राइट साइड से एक दर्जे छोड़ के आपने स्किप किया था, तो आप सारी वैल्यूज़ में फिर बाद में एक एक सज्जे पासे से एक एक दर्जा छोड़ के इशारिया सारों में लगा के ये अपना टेबल जो है ना, ये आप कंप्लीट कर लें पॉइंट के साथ। बात आपको समझ आ गई होगी। तो इशारिये आपको परेशान करते हैं, आप घबरा जाते हैं। तो आप बगैर इशारियों किसको बनाओ, ये देखो मैं इशारिया ख़त्म कर रहा हूँ। पहली वैल्यू थी 45, आप समझे इसको 45 है।
ठीक है। तो ये इस क्लास में आ गई, देखिए 45 लिख दिया मैंने। अगली 53 है